हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैंने कुछ मेरे व्यूअर्स के कमेंट्स लगा रखे हैं और ये खास हैं। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक तो श्री गोपाल कृष्णन का है और एक कोई संतोष कुमार जी हैं। इन दो को फर्स्ट को तो मैं बाद में लूँगा। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि कल जब मैंने ये बताया था कि ऑनरेरी नायब सर का जो कल केस था लार्जर बेंच का, उसकी कल सुनवाई हुई थी और जैसे ही हमने उसकी सूचना हमारे जो एक्स सर्विसमैन ऑनरेरी नायब सर को दी तो वो बहुत खुश हुए। और सबसे पहले तो मिलाप सिंह का ये कमेंट है, कहते हैं एक्सेप्ट माई हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन दीवान जी, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। 10 को अभी शेयर कर रहा हूँ, जो बेचारे मेरे को पूछते रहते हैं। EXM 92 ऑनरेरी नायब रसालदार, मैं गुलेरिया, और ये गुलेरिया और क्या नाम है इन्होंने लिखा है, कर्ज भी बैंक का उतरेगा जो है। बोला 10 आदमी को और भेज रहा हूँ इसको। देखो मिलाप सिंह जी, मुझे नहीं पता चल पाता, लेकिन हुआ क्या था कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन हैं ऑनरेरी नायब सर सिद्धू, वो भी केस लड़के बैठे हुए हैं। वो एक्स ग्रुप के थे, तो एक्स ग्रुप का जो कल 19 केस जो लड़े गए थे कोई नहीं था, इसलिए उनको वहाँ बुलाया गया। तब पता चला पूरी कहानी क्या है। नहीं पता ही नहीं चल पाएगा। कल कोई सुनवाई हो रही थी और वहाँ जा करके पता चला कि लार्जर बेंच में मेन केस तो उनका था, जो 129 जो नायब सूबेदार हैं उनका, और उनका केस लड़ रहे हैं कोई ब्रिगेडियर साहब, वो आए ही नहीं। और जहाँ तक जिस प्रकार जो संकेत और संदेश निकल करके आए वो ये था कि जब सिद्धू साहब मुझे AFT से फ़ोन करके ये बता रहे थे कि मतलब ये इतना काम हो गया जो कल मैंने आपको बताया था, तो शायद खुशी के मारे उनसे आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो सीधी सी बात है, जो आदमी वहाँ रहा होगा और जो जानकार है तो वो समझ गया कि हाँ अब हमारा मामला सुलट गया है। और मामला सुलट नहीं है क्योंकि आपका वो निकला हुआ है, सर्कुलर निकला हुआ है, बस पेमेंट ही नहीं हुआ है, सारा कुछ आपका हो गया है। हाँ, कुछ ऐसा हुआ कि हमारी पूरी तैयारी थी और तैयारी के साथ वो गए थे। हमने कोई लेटर भी मतलब क्या DSW को लिखे हुए थे इसके बारे में। तो उसमें चंडीगढ़ जो कोर्ट का जो AFT का फैसला था, उसमें ऐसा आता है कहीं कि टेबल्स आर क्वेस्ट 433 की जो टेबलें क्वेस्ट की जाती हैं, यानी नायब सूबेदार की जब क्वेस्ट हो गई तो ऑटोमेटिकली उनको सूबेदार रेगुलर को मिल जाता है नायब सूबेदार का। वहाँ कोई मेजर साहब थे लीगल सेल के, वो कहते हैं सर 430 सर्कुलर को तो ख़त्म ही कर दिया है। अब सारे के सारे 19 का 19 वकील हंसने लग गए, भाई वो कैसे ख़त्म कर सकते हो, वो तो बेस है सबका। हाँ, उसमें से जो नायब सूबेदार की ऑनरेरी सूबेदार की टेबल वो खत्म कर दी, वो खत्म करोगे तो रेगुलर की मिल जाएंगी, ये है उसका मतलब। तो वहाँ ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए तो आपको क्या ये भला करेंगे। एनीवे, आने दीजिए, पूरी चीज़ पता चल जाएगा क्या क्या हुआ है। और बस ये अल्टीमेटली ये निकलेगा, वहाँ से आप क्लियर हो जाए, आपको पेमेंट हो जाए। AN सिंह, अनिल सिंह जी, वेरी वेरी थैंक्स फॉर दिस ग्रेट न्यूज। नरेश प्रसाद, थैंक फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, प्लीज टू नो दिस न्यूज। गणेश पचई, गणेश, थैंक यू सर फॉर गुड इन्फॉर्मेशन। कर्ण पिल्ले, थैंक्स फॉर ग्रेट न्यूज फॉर ऑनरेरी नायब सर, वेलकम। टेक पुन, थैंक यू फॉर सर गुड न्यूज। उमेश झा, वेरी वेरी थैंक्स सर जी। और दर्शन कुमार, सर ठीक है, वेरी नाइस न्यूज। मैं आप सभी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं जल्दी जल्दी आपका हो जाए। और इस प्रकार की आप खुशी यहाँ जाहिर कर रहे हो तो मुझे भी खुशी हो रही है कि चलो मैंने एक न्यूज़ दी आपको और आप खुश हो। मैं तो पहले से ही अजेट था कि 631 सर्कुलर का पेमेंट नहीं हुआ है, नहीं आपका सारा का सारा मामला क्लियर होगा। ले आने दो सारी बातों को। अब मैं चलूँगा, ये कोई संतोष कुमार जी हैं। कल मैंने एक मैसेज डाला था कि, और मेरे को किसी ने फ़ोन करके बताया था, मैंने उनको कहा था मैंने आप ऐसा कीजिए आप अपने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज दे दीजिए, मैं यहाँ डाल दूंगा। क्योंकि पहले भी जो एक बार हुआ है MSP के संबंध में कुछ करेक्शन हुआ था, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग थे उन्होंने कहा कि भाई इसका पैसा दो। हमने एक नोटिस निकाल दिया कि भाई देना है तो अपनी जिम्मेदारी पे दीजिए, और जो भी व्यक्ति ले रहा है, वहाँ भी किसी का नाम था, वो जाने आप जानो, हमसे कुछ नहीं कहना। कल को कोई यदि इंक्वायरी वगैरह होती है तो लगभग उसी प्रकार का केस ये था। तो मैंने कहा, किसी ने कहा था कि साहब वहाँ कोई पहले उन्होंने निकाल दिया था कि जो केस लड़ा जा रहा है 6200 वाला एक्स पे का सुप्रीम कोर्ट, उसकी कोई फीस नहीं है, हम किसी पैसा नहीं ले रहे हैं। अब कल पता चला कि कोई व्यक्ति पैसा ले रहा है, उन्होंने उसका नाम भी बताया और अमाउंट भी बताया कितना फीस है। उन्होंने कह दिया आप लेना चाहे खूब दीजिए, लेकिन ये आपके उस पर होगा, हमें बदनाम नहीं करें, उनका ये था। ये मैंने डाल दिया तो उसकी कह रहे हैं ये इट फॉल्स अंडर द साइबर डिफेमेशन। अच्छा,
and soon we will be taking legal action for circulating such defamatory message. You are requested to share your correspondence address for further legal correspondence and usage of notice in this regard. संतोष कुमार जी, पहले तो ये है आपका नाम नहीं है, जिस व्यक्ति का नाम है आप वो यहाँ पे पहले ये डाले कि ये गलत न्यूज है, तो हम उसकी भी बता देंगे कि गलत न्यूज है, फिर पूछेंगे जिस व्यक्ति ने बताया है, क्यों कहीं ना कहीं आग लगी होगी, धुआं तो तभी निकला है, कोई न कोई बात तो हुई है, अदरवाइज कोई चल करके ऐसे काम नहीं करता, किसी न कुछ तो किया होगा। अब रही एक्शन की बात, मेरा जो यूट्यूब है दीवान सिंह के नाम से, वहाँ पर नंबर पड़ा हुआ है, मेरा एड्रेस पड़ा हुआ है, आप एड्रेस लीजिए और जो कुछ आप करना चाहे कीजिए। मुझे मेरे पास तो उसका मैसेज है, जिस व्यक्ति ने मेरे पास भेजा है, मैंने पूछा भी था उनसे, तो उन्होंने बताया कोई ये बॉम्बे के हैं और वहाँ कुछ लोगों की एक ग्रुप भी बना लिया है, कुछ काफ़ी का ग्रुप बता रहे थे वो। तो अब पैसा लिया नहीं लिया वो अलग बात है, बात पैसों की बात हुई होगी। हमने तो सचेत करने के लिए अपने एक्स सर्विस को डाला है, इसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं, और डाला है कि हमको जो जिसका मैंने वहाँ पर जो ईमेल एड्रेस भी दे रखा है, जो हैं उनका, और उनका डाला हुआ है मैंने। अब मैं आता हूँ गोपाल कृष्णन, वीर बहादुर वॉइस ऑफ एक्स सर्विस सोसाइटी। सुरेंद्र पहलवान दिल्ली वेटरन को राजनेता बनना है, इसलिए वो ओआरओपी स्टेज को पॉलिटिकल धरना में बदलना चाहते हैं। 2024 मार्च में चुनाव की तैयारी है। ये है वीर बहादुर और सुरेंद्र पहलवान राजनीति की तैयारी कर रहे हैं। गोपाल कृष्णन जी, मैंने आपका शायद नाम सुना था कि जो पहलवान जी पेड़ के नीचे जब बात कर रहे थे, जब उन बता रहे थे कि मैंने अपना एक राष्ट्रीय लेवल पे अपना जो बना लिया है मोर्चा, उस समय शायद आपका नाम आया था और उनसे उसने पूछा था, जो उनका इंटरव्यू ले रहा था, जो न्यूज वाला था, तो पूछा था ये गोपाल कृष्णन जी कैसे हैं, तो पहलवान जी ने ये कहा था साहब आदमी बहुत अच्छा है वो, लेकिन वो गलत आदमी में फंसा हुआ है। तो एक तो नाम वहाँ सुना था। दूसरा, मैंने शायद एक बार आपका नाम, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये बात चली थी कि सब केरल में किसी व्यक्ति ने वहाँ निकाला है कि भाई पैसा जमा कराओ, और वो केरल की भाषा में है, आप उस समय शायद वही गोपाल कृष्ण ने, या कौन से वहाँ भी शायद आपका शायद गोपाल कृष्ण करके नाम आ रहा था, और ये कपिल नाम ले रहा था वहाँ पे। खैर एनीवे, देखो एक बात हम आपको स्पष्ट बता देते हैं, आपने बहुत ही शालीनता से अपनी बात कही है। वीर बहादुर जी चुनाव लड़े या पहलवान जी चुनाव लड़े या तीसरा मोर्चा है जो वो चुनाव लड़े, जब हमें यह पता चल जाएगा कि ये चुनावों की तैयारी करते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन दे रहे हैं, तो हम, आप निश्चित समझ लीजिए, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को वहां से अलग कर लेंगे, पहली बात। अब सवाल ये है कि ये जो राजनीति का मैटर है ये कैसे सुलझे। बड़ा सीधा साधा है, हर आदमी राजनीतिक है, हर एक सर्विसमैन कहीं न कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, और इनके संगठन भी बने हुए हैं। बीजेपी का जो संगठन बना हुआ है, कांग्रेस का संगठन बना हुआ है, उत्तराखंड में बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, सब जगह बना हुआ है, पूरे देश में बना हुआ है। ये सब लोग राजनीतिज्ञ, हम भी राजनीतिक, जब वोट देते हैं राजनीतिक हो जाते हैं। हाँ, ये तीनों ही संगठन के जो नेता हैं मंच पे आकर के ये डिक्लेयर करते हैं कि भाई आपको अमुक पार्टी को वोट देना है, तो वो पॉलिटिकल हो जाते हैं। यदि इस प्रकार का ये कोई भी घोषणा नहीं करते हैं, न तो पहलवान जी करते हैं, न कपिल जी करते हैं, और न वीर बहादुर जी करते हैं, तो ये पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल की परिभाषा यही है। मैं और बता दूं आपको कि जो मेजर सतवीर सिंह साहब थे, सबसे ज़्यादा यदि जो एजिटेशन उन्होंने ही किया है, और जब तक एजिटेशन किया उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए अपने मंच से, एक्स सर्विस मंच से, लेकिन वो उनकी चुनावी रैलियों में भाषण देते रहे हैं। यानी वो पॉलिटिकली थे, कांग्रेस तरफ झुकाव था, करते थे वो, लेकिन मंच से कभी नहीं कहा। मंच से नहीं कहा ही द पर्सन इज नॉन पॉलिटिकल। मैं मंच से नहीं कहता हूं आई एम नॉन पॉलिटिकल, लेकिन जैसे ही मंच से मैं अपने सदस्यों को आह्वान करता हूं तो मैं पॉलिटिकल हो जाता हूं। पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल हल्की सी लकीर है, इतनी सी लकीर है। ये यदि कहेंगे कि उसको वोट दो, हम नहीं देंगे। हम अपने आदमियों को नहीं कहते, हम घर में नहीं कहते, हम बच्चों को भी नहीं कहते, हम बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर बता देता हूं आपको मैं कि अभी तक कुछ ऐसी बातें हुई हैं कि ओआरओपी की विसंगति क्या है, इसकी अभी तक कोई परिभाषा नहीं हो पाई है। तो एक बात तो ये बताता हूं कि कल जो ये हुआ था
न्यायिक सुधार की जो सुनवाई हो रही थी वहाँ वकीलों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा था। वहाँ ये हमारे चेयरमैन गए थे। वहाँ वकीलों ने बताया है कि जो 75% की जो आप डिमांड कर रहे हो वो सोच समझ करके करना, ये बिल्कुल ही नाजायज डिमांड है। रीजन क्या है कि यदि आप 75% लेते हो तो ये उनको जाएगी, जो नए हैं पुराने वालों को इससे कोई लेने देना नहीं है। ये बिल्कुल ही एक अनरीजनेबल डिमांड है 75% की, क्योंकि 75% करोगे तो आपकी ओआरओपी खत्म हो जाएगी और आपको अधिकार मिल रहा है केवल ओआरओपी से। उनकी बात में दम तो है। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे जो चेयरमैन हैं उनसे किसी की बात हुई थी अच्छे लेवल पर, टॉप लेवल पर। उन्होंने कहा है कि जैसे कहते हैं ना, सरकार हिल गई, सरकार डुल गई, सरकार डामाडोल, कुछ भी नहीं हो रहा है, सरकार बिल्कुल सही है और वहाँ कोई भी आपकी चर्चाएं नहीं हो रही हैं। फिर मेरे को कल उन्होंने वीर बहादुर सिंह जी ने बताया था अंदर की बात। बोला मेरी किसी टॉप बात उससे बात हुई थी, दीवान सिंह जी, और लेकिन वो तो कह रहे हैं अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने यही पूछा कि भाई हमें ये बताओ कि ओआरओपी की विसंगति क्या है। मतलब बहुत बड़ी चीज किसी टॉप लेवल से कह जाए ओआरओपी की विसंगति का, और ये बिल्कुल सही है। अभी तक ये 3 संगठन बन चुके हैं और 3 तारीख को बहुत बड़ी मात्रा में ज्ञापन गए हुए हैं। अभी तक ये ओआरओपी की विसंगतियों को डिफाइन नहीं कर पाए हैं। ऐसा कोई ज्ञापन नहीं गया है जिसमें कि भारत सरकार इनसे बात करे। ये असलियत है। बस ये उसी मुलझे हुए, वो पॉलिटिक्स में जाएगा, वो यहां जाएगा, वो वहां जाएगा, वो वहां जाएगा। और मुझे कल पता चला, ये बताऊंगा, कि जो कपिल जी कह रहे थे मेरी उम्र 42 साल की हो गई है। जब मैंने कैलकुलेशन किया तो मुझे ऐसा लगता है कि 17 साल की सर्विस भी पूरी कर करके आर्मी में नहीं आए। अब मुझे पता नहीं, और ये जो कहीं की है या नहीं की है, या उससे पहले ही आ गए हैं, अब इनको कितना नॉलेज होगा। हाँ, इतना जरूर है, ये राजनेता बन चुके हैं। जैसे संविधान की बात करते हैं, बाबा अम्बेडकर की बात करते हैं, जिस प्रकार ये बात करते हैं, ये राजनेता पक्के बन चुके हैं। लेकिन अभी तक ओआरओपी की विसंगतियों के बारे में कुछ नहीं हुआ है। 50 दिन से बैठे हुए दिखा रहे हैं, वहां पर बैठे हुए, हुआ तो कुछ नहीं है। 2.81 और एमएसपी, 2.81 इनका मुद्दा है। एमएसपी बराबर करो, नहीं तो मतलब ऑफिस से वापस करो। ये कोई ओआरओपी का मुद्दा नहीं है। 75% एलपीडी लास्ट पीरियड राउंड का ये गया हुआ है दूसरे संगठन का भारत सरकार को। तो मैं अभी बताया था, वकीलों ने कहा है कि ये बिल्कुल ही अनरीजनेबल डिमांड है। नोशनल मैक्सिमम ये केवल 33 साल जब लागू थी उस समय था। इसको होता है तो 33 साल का फंडा ऑटोमेटिक आ जाता है। ये भी कोई वो नहीं है। हाँ, एक्स पे जो 6200 का है, जिसने भी मेंशन किया अपने उसमें, ये ओआरओपी की विसंगति है। पीएमआर एक पॉलिसी का मैटर है, ओआरओपी की विसंगति नहीं है। 7/11/2015 में ही ये आ गया था, आज से 8 साल पहले। फैमिली पेंशन पूरे सिविल और डिफेंस वालों को 30% लास्ट पीरियड राउंड है। ये केवल मामला है पॉलिसी मैटर्स का, और ये पॉलिसी में सुधार करेगी भारत सरकार, करेगी या फिर वेतन आयोग को इसको देगी। अपग्रेड लेवल 3 to 4 एक गया हुआ है कि 3 से लेकर के 4 का लेवल कर दिया जाए किसका, सिपाही का। जब भाई 3 से लेवल 4 का सिपाही करोगे तो फिर नायक का बढ़ाना पड़ेगा, हवलदार का बढ़ाना पड़ेगा, नायब सुधार का बढ़ाना पड़ेगा, सूबेदार का। ये वैसे बहुत अच्छा सुझाव है, इसको माना जाए तो सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। ओआरओपी के लिए ये आ जाए तो वो फिगर बदल जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आप 21,700 का करोगे 25,500, 25,500 करोगे 29,200, 29,200 का करोगे आप 35,400, 35,400 को करोगे आप कितना है, 44,900, और उसके बाद और जब आगे बढ़ोगे तो सूबेदार मेजर का जब करो, इसका मतलब ये जब बढ़ाव होगा, समझे, तो स्वाभाविक सी बात है जो सर्विंग है और नॉन सर्विंग या रिटायर्ड जो हो गए उनकी सबकी ही जो अवस्थाएं बदल जाएंगी, और इसके लिए बहुत बड़े पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे नहीं जचता ये भी, लेकिन हाँ डिमांड आप रख सकते हो। सर्कुलर 631 इसका तो निपटारा हो जाएगा, लगभग जल्दी ही हो जाएगा। ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन का इनका खुद का तो बनता नहीं है, लेकिन क्योंकि इनको रेगुलर कैप्टन और लेफ्टिनेंट का जो नोशनल फिगर है वो दे रखा है। लेकिन इनका यही है कि भाई जिस रेट से जो मेजर की बढ़ाई हुई है उस रेट से आप हमारी बढ़ाओ। अब सॉल्यूशंस क्या है इसके? सॉल्यूशन पहला तो यही है कि जो लेवल का अपग्रेडेशन यदि ये कर दिया जाए तो एक समस्या का समाधान तो एक भी है, और दूसरा ये है कि जो मेजर्स का है जिस रेट से उनका इंक्रीज हुआ है
क्योंकि उनका जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.38 ही बैठता है। जब 2.38 से आप 12% की वृद्धि दे रहे हो OROP1 के ऊपर, तो वही वृद्धि इनको दे दी जाए तो इसका सॉल्यूशन भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कोई भी ज्ञापन ऐसा नहीं गया है जिससे ये कह सके हमारा ज्ञापन है, इसे हम बात करेंगे। और यही बातें DSW में चली हुई हैं कि OROP में विसंगति तो बताइए, OROP में विसंगति तो बताइए। आज मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।